सुबासन जो है सुरक्षित हो जाए। ठीक है। भय बस शर्मिष्ठा मति भटकी, भय के कारण भी मति भटक जाती है और क्रोध के कारण तो भटकती है, भय के कारण ज्यादा भटकती है। अभी कोई बच्चा ज्यादा डरता हो मास्टर से, वो मास्टर से 2 डंडा मारे तो 2 2 5 के लगा ले, भूल जा ना। शुक्र सुता कुगला में पटके, बोली बहन मुझे तो प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। बोले ठीक है पिला दो। पहले तो जो है देवयानी से शर्मिष्ठा ने खींचा, देवयानी को पिला दिया, फिर बोली बहन अब तू खींच के मुझे पिला दे। सो देवयानी पानी खींचने लगी, शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में धक्का दे दिया और सखियों के साथ आ गई। कहा किसी से कहना नहीं, राजा से फांसी चढ़वा दूंगी। सो किसी सखी ने कुछ नहीं कहा महाराज जी। हाँ। अब देवयानी का क्या हुआ, उसे कुएं में पड़ी हुई है देवयानी। न हो से भूप सुतया तो तही खेलने आयो शिकार, सुनी कुगा से नार की करुणा भरी पुकार। देवयानी जोर जोर से चिल्ला रही है, कोई हो तो बचाओ बचाओ, मैं कुएं में गिर गई हूं। महाराज अयाति उसी समय शिकार खेलने के लिए जंगल में आए हुए थे। दया विवश नृपयात ने गए हाथन में हाथ और काढ़ी सुमकी सियात में दीन परस्पर साथ। कथा कहती है कि अयाति ने कुछ कांस इत्यादि को लेकर के उसका रस्सा बनाया और रस्सा बना करके उसको उसमें डाला और डाल करके खींचा तो रस्सा चूंकि कच्चे कांस का था तो टूटने लगा। जैसे ही रस्सा टूटने लगा, चूंकि एक बार तो गिरी चुकी थी, दूसरी बार गिरेगी तो बचेगी का। उन्होंने कहा हे देवी जल्दी अपना हाथ बढ़ा दो। अब कोई भी कुंवारी कन्या अपना हाथ बढ़ाना उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। कोई अपना हाथ कुंवारी कन्या किसी के हाथ में नहीं दे सकती थी। हाँ, और मैं तो कहता हूं किसी भी बिटिया को अपना हाथ किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। 3-4 लोगों को छोड़कर एक गुरु, एक माता, एक पिता, एक संत। और अपन का करत महाराज हाथ देख दो, का लिखो मोड़ा पास उज्जे के नहीं, है ना, जो ही चलत ना। अपना हाथ कभी भी किसी भी अपरिचित व्यक्ति के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए। आज मजबूरी में देवयानी ने अपना हाथ महाराज अयाति के हाथ में दे दिया। महाराज अयाति ने देवयानी को देखा, देवयानी अयाति को देखा, एक दूसरे को देख करके प्रेम हुआ, आंखों आंखों में प्रेम हो गया। देवयानी ने मन में संकल्प किया कि मैं अब अपना जीवन इन्हीं के चरणों में समर्पित करूंगी। लेकिन कहा कुछ नहीं। घर पे आ गई। घर पे आकर के अपने पिता से कहा शुक्राचार्य जी, पिताजी मैं एक निवेदन करना चाहूं। पिता ने कहा क्या बेटा? बोले अगर कोई कुंवारी बाला, अगर कोई कुंवारी कन्या अपना हाथ और अगर किसी कुंवारे व्यक्ति के हाथ में सौंप दे, उसका अर्थ क्या होता है पिताजी? शुक्राचार्य ने कहा बेटा ये तो बड़ा अनर्थ होता है। केवल कुंवारी कन्या अपना हाथ 4 लोगों के ही हाथ में सौंप सकती है। एक माता, एक पिता, एक गुरु, एक संत और चौथा तो केवल उसका पति होता है जिसका अपना हाथ दे सकती है। क्या बेटा कोई गलती तो नहीं हो गई? हाँ पिताजी गलती तो मुझसे हो गई। तो वो कौन है? बताया गया कि वो महाराज अयाति है। शुक्राचार्य जी प्रसन्न हुए कि उस समय के चक्रवर्ती सम्राट महाराज अयाति और मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। आज जो है प्रसन्न हुए और गंधर्व विवाह से दोनों का विवाह कर दिया गया। बड़े सुंदर तरीके से विवाह हुआ। लेकिन जो मन में जो नफरत की जो बात थी, जो चिड़चिड़ापन भरा हुआ था देवयानी के हृदय में, वो था शर्मिष्ठा के प्रति।
कि शर्मिष्ठा ने मुझे कुएं में पटका है, मैं इससे बदला लूंगी। तो दासी से कहा कि तू अब दासी रहेगी मेरी। शर्मिष्ठा से कहा, यद्यपि वो राजकुमारी थी, वृषप्रभा की पुत्री। पहले इन कथाओं को कम सुनाया जाता था, अब तो हर जगह सुनाने लगे हैं, तो सभी लोग जानते हैं। तो दासी रूप में शर्मिष्ठा जब आई है तो उसका भी महाराज ने सम्मान किया कि भाई राजा की पुत्री, अलग महल बनवा दिया थोड़ा सा जंगल में। शुक्र सुता तब जुग सुत जाए, यदु और तुर्वसु कहाए। देवयानी से महाराज अयाति से दो पुत्र होते, एक का नाम है यदु और दूसरे का नाम है तुर्वसु। दोनों बड़े सुंदर पुत्र हैं। एक दिन महाराज शिकार खेलने के लिए जंगल में गए हुए थे और अचानक पानी बरसने लगा। अच्छा, आप सब जानते हैं अगर हम कहीं गए और पानी बरसने लगता है तो जो मिलता है उसी के अंदर नहीं चले जाते। जैसे हम सड़क से जा रहे हैं, पानी बरसने लगा तो कहीं टीन छाया हो उसी के आगे खड़े हो जाते हैं, मोटरसाइकिल रोक देते हैं, या बाजार में हो तो किसी के घर में भी घुस जाते हैं। तो वहां देखा कि शर्मिष्ठा का महल पास में था, पानी बरसा, महाराज राजा दौड़ करके अयाति शर्मिष्ठा के महल में पहुंचे। शर्मिष्ठा ने देखा महाराज पधारे, अरे वो तो पागल हो गई, आज मेरे महल में महाराज पधारे। तुरंत उसने चौकी लगाई, तुरंत ही उनको सूखे वस्त्र पहनने के लिए दिए और कहा महाराज आज मेरा सौभाग्य। राजा ने कहा देवी आनंद मंगल तो है। बोले महाराज आनंद तो है, मंगल कहां। आनंद मंगल का अर्थ जानते हो? घर में सब प्रकार से आनंद हो, सब प्रकार से संपन्नता हो, लेकिन छोटे छोटे लाला घर में किलकारी ना मारे तो काय का मंगल। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। अजर माने आंगन। आंगन में छोटे छोटे लाला किलकारी ना मारे तो काहे का मंगल। महाराज को वहां दया आ गई कि वो स्त्री का क्या जीवन। अरे देवयानी तो देवयानी है, वो तो अपनी जिद्दी है, हटी है, लेकिन देवयानी ने ये ख्याल नहीं किया कि ये तो राजा की राजकुमारी है। किसी राजा के यहाँ जाकर के उसकी रानी बनती, उसके पुत्र भी होते। ये तो अनर्थ हो रहा है कि ये मां न बन सकेगी जीवन में, क्योंकि उसने कहा है कि मैं तेरा विवाह ही नहीं होने दूंगी और दासी बना के महल में रखूंगी। आज जो है महाराज को दया आ जाती है और महाराज कहते हैं देवी अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हारा जीवन सफल कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। बोले शर्त क्या है? बोले इस बात की जानकारी मेरी पत्नी को अर्थात रानी देवयानी को नहीं होनी चाहिए। बोली महाराज मैं तो पूरा प्रयास करूंगी, आप भी प्रयास करना। तो गंधर्व विवाह दोनों कर लेते हैं और गंधर्व विवाह के परिणाम स्वरूप क्या होता है? 3 पुत्र पैदा हो जाते हैं। यदु तुर्वसु की सकल उपजे 3 सपूत, द्रुहु अनु और पुरुलक पूरन प्रेम सबूत। अब पुत्र धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, 10-12 साल के पुत्र हो जाते हैं तीनों। एक दिन देवयानी के मन में ख्याल आता है कि मैंने तो बड़ा गलत कर दिया। बोले क्या गलत कर दिया? कि ठीक है वो जैसी भी थी मुझे कुएं में पटक दिया तो मैं मर थोड़ी गई, मैं तो बच गई, लेकिन कम से कम मैंने उसके साथ गलत किया कि आजीवन तू कुंवारी रहे, तेरे यहाँ कोई संतान नहीं हो, ये तो गलत है। आखिर मेरी भी तो सहेली है ना। याद आ गई उसको, पुरानी बातें करती थी, साथ साथ में पचकुट्टा खेलती थी, पुत्रा पुतैया खेलती थी, साथ साथ में रोटी बनाती थी, खाती थी। तो ये सब बचपन के जो खेल होते हैं ना, सखियन संग खेले पचकुट्टा पुत्रा और पुतैया, कहते हैं ना बुंदेलखंड में गाते हैं। याद आ गई। महाराज मैं आज अपनी सखी से मिलने जाना चाहती हूँ। एक गुप्तचर भेजा महाराज ने, आज रानी मिलने आ रही है, अपने तीनों पुत्रों को जंगल में निकाल देना, कहीं भेद न खुल जाए। उन्होंने तीनों पुत्रों से कहा जाओ बेटा तुम जंगल में शिकार खेले आओ, जाओ घूमे आओ, अच्छे अच्छे फूल तोड़ लेना, फलमल खाना। पुत्र चले गए तीनों। रथ पे सवार होकर देवयानी महाराज अयाति के साथ जाती है महल की ओर। वो पुत्र क्या है घूमते हुए वहीं से और वहीं आ गए जहां रास्ते से रथ निकल रहा था।
बोले पिताजी पिताजी हमें भी रथ पे चढ़ा लो। अब ये तो कभी रथ पे चढ़े ही नहीं थे, वो तो दासी के पुत्र थे। पिताजी हमें भी बिठा लो ना। अब देवयानी ने देखा कि पिताजी पिताजी कह रहे हैं। बोले महाराज ये क्या, आप छोटे बच्चे हैं, पिताजी तो कहते हैं। छोटे छोटे बच्चे नहीं कह देते कभी पापा जी, बड़े पापा जी, किसी से भी कह देते, चाचा जी से कह देते बड़े पापा जी। अब ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब देखा कि तुर्वसु और यदु की शकल कैसे हो सकते हैं, ये तो एक जैसी शकल लग रही है, कुछ दिक्कत तो है। देवयानी ने सोचा चलो कोई बात नहीं। जैसे ही महल में आए, शर्मिष्ठा से मिले, पीछे से तीनों पुत्र आ गए। बोले माता जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। अब तो भेद पूरा खुल गया। और जब पूरा भेद खुल गया तब तो देवयानी क्रोध में आ गई। और क्रोध में आकर के कहा महाराज तुमने मेरे साथ छल किया है। क्यों कि 100 तो आटा की भी बुरी हो गई। जाना वो कहानी कि टाइम नहीं है बताएंगे। आज जो है देवयानी नाराज हो जाती है, नाराज होकर के अपने माए के महाराज शुक्राचार्य जी के पास आ जाती है। शुक्राचार्य से कहती है पिताजी मेरे साथ राजा ने अन्याय किया है, मेरे बिना पूछे, और दूसरी जो है मेरी सखी शर्मिष्ठा से विवाह कर लिया है। महाराज शुक्राचार्य भी न जाने किस स्थिति में थे, क्रोध स्थिति में थे। उन्होंने जाके कहा कि दीन हो ससुर सगे को श्रापा, ओ दीन हो ससुर सगे को श्रापा, ओ जाए जवानिया जाए बुढ़ापा। ओ सुन पित श्राप सुता अकुलानी, सुन पित श्राप सुता अकुलानी। आएगी निपित कायल रानी, सुन पित श्राप सुता अकुलानी। आएगी निपित का मन मानी, हाय की निपित नारी जवान पति होए बूढ़ा, नारी जवान पति होए बूढ़ा, जग में सकल कहे मोहूरा, जग में सकल कहे मोहूरा, जग में सकल कहे। हे पिताजी ये आपने क्या कर दिया, मेरे पति को बुढ़ापा होने का श्राप दे दिया। सभी लोग मुझे ही मूर्ख कहेंगे, जिसका पति बूढ़ा हो और पत्नी जवान हो, बताओ कैसा लगा। सोचो मेरे पति जो है बूढ़े हो जाएंगे, उन्हें झुर्रियां पड़ जाएंगी, चेहरा उनके बाल सफेद हो जाएंगे, शरीर से कमजोर हो जाएंगे, मैं जवान होंगी, ये तो अच्छा नहीं हुआ। अच्छा शुक्राचार्य का बेटी जब ऐसी घर की बात आती तो घर ही में काय न समारी। बोले शुक्र शांति ये धारी, घर की बात न घर ही समारी। इस कथा से बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है मेरी माताओं मेरे भाइयों। जब कभी ससुराल पक्ष से कोई परेशानी हो, सास लड़ जाए, देरानी जेठानी लड़ जाए, नंद लड़ जाए, पति से कुछ अनबन हो जाए, इन छोटी छोटी बातों को कभी आकर मायके में नहीं कहना चाहिए। क्यों कि मायके में हम जब बात कहते हैं तो चूंकि मायके का प्रेम अपनी बेटी के प्रति परिपक्व होता है, ज्यादा होता है। उस स्थिति में आवेश में जो शुक्राचार्य ने किया वो कहीं हमारे माँ बाप न कर बैठे। और होता है थोड़ी सी बिटिया को तंग किया उधर ससुराल में, सो दहेज प्रथा का केस पक्का है, आप सब जानते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं मंच के माध्यम से कि घर की बात अपने घर में ही समारें। आजकल माताएं क्या करती हैं,
कि अधिकतर फोन उनका मायके ही लगा रहता है। भाभी से बात करने, भैया से बात करने, करो फोन, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने घर की न कहो कि घर में कितना क्या स्थिति है, कैसी है, गरीबी है, अमीरी है, पैसा धेला की कमी है या भरापूर परिवार है, क्या है। आज तो जब विलाप करने लगती है देवयानी, इधर आयात सोचते हैं, सोच है आयत हाय का कीना, असमय श्राप ससुर मुदीना। निवेदन किया आयात ने शुक्राचार्य जी से, महाराज आप मेरे ससुर होते हैं और गुरु भी होते हैं। जब आप इतनी बड़ी विद्या जानते हैं कि मरे व्यक्ति को जिंदा कर सकते हैं, तो ऐसी विद्या नहीं जानते कि बूढ़े व्यक्ति को जवान कर दे। निवेदन करते हैं, बोले शुक्राचार्य तब है एक कठिन उपाय, ले बुढ़ापा को सुत निज यौवन दे जाए। बोले एक ही उपाय है, तुम्हारे कुल मिलाकर 5 पुत्र होते हैं, अगर कोई एक पुत्र आपको अपनी जवानी दे दे और बुढ़ापा ले ले तो कुछ रूपांतर शल्य क्रिया द्वारा हो सकता है। ससुर वचन सुनयात ने 5 पुत्र बुलाए, निज इच्छा सब सन कही, निज नीति धर्म समझाए। अब